नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू सिस्टर, मेरा वो पॉइंट मुझे क्लियर करना था कि वो जो मैंने कहा था ना कि वो इंग्लिश किताब में मैं पढ़ रहा था, बेसिक ये था कि इफ यू डू नॉट लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, they will keep on occurring again and again and again, the same experiences, till you cut them or learn from them. लर्न फ्रॉम देम एंड चेंज हाँ, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। आज नहीं तो हम जो पढ़ते हैं उसमें ये भी आता है कि हमने जो जन्म चूज किया, यू नो दे से वी चूज आवर लाइफ, वी चोज इट टू लर्न समथिंग। तो हमने चूज किया था कि ये प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी, ऐसा हम पढ़ते हैं किताबों में। विच मीन्स क्या, हम कोई चूज नहीं करते वो प्रॉब्लम, कोई चूज नहीं करेगा। आई विल नॉट राइट एंड ब्रिंग कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आनी चाहिए, नो। लेकिन क्योंकि मैंने वो कर्मा किया है तो मैंने वो लाइफ में वो प्रॉब्लम चूज कर लिया है। नॉट चूज लाइक दिस कि चूज आई विल चूज कि ये प्रॉब्लम आए, नॉट लाइक दैट। जो हमने कॉज किया है, हाँ, उसका इफेक्ट मैंने ऑटोमेटिकली चूज कर लिया है। लेकिन जब हम वो कॉज कर रहे थे, मतलब जब हम वो कर्मा कर रहे थे, उस समय हम अवेयर नहीं थे कि हम इसका ये कॉन्सिक्वेंस चूज कर रहे हैं, राइट? या अवेयर थे तो हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जैसे आपने कहा, आगे का कौन सोचेगा, इस बार 2 मारो और आगे बढ़ो। तो विच मीन्स कर्मा कर रहे थे, उस समय कॉन्सिक्वेंस चूज कर रहे थे, लेकिन हमने कॉन्सिक्वेंस की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने कहा मुझे यही कर्मा करना है अभी। जो बोलते हैं जो होगा सो देखी जाएगी। बट जब हमने वो कर्मा किया तो हमने वो कॉन्सिक्वेंस उस क्षण चूज कर लिया, एंड वो कॉन्सिक्वेंस फेस करने के लिए हमने अपनी डेस्टिनी लिख दी, चाहे वो इसी कॉस्ट्यूम में आने वाले समय पे है, चाहे वो आगे कभी है। उस समय मैंने वो जीवन चूज कर लिया। दिस इज व्हाट वी रीड इन द बुक्स। इट इज नॉट कि आत्मा जब शरीर लेने वाली थी तो उसने बैठ के चूज किया ऐसे कि मेरे सामने ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। नो, अब जो हम बुक्स में पढ़ते हैं वो लिखा है कि आपने ये जीवन में ये प्रॉब्लम चूज की बिकॉज यू वांटेड टू लर्न द लेसन, राइट? इसीलिए हीलिंग में या काउंसलिंग में सिखाते हैं कि अपने आप को कहो आई हैव लर्नड द लेसन। जब वो बात आए तो अपने आप को कहो आई हैव लर्नड द लेसन, आई हैव लर्नड द लेसन। मीन्स वो प्रॉब्लम को क्या बोलो कि आप चले जाओ, मैंने उसमें से जो लेसन लर्न करना था वो कर लिया। लर्न कहाँ किया? प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम को फेस करके अपने संस्कार को जब चेंज किया तब मैंने लेसन लर्न कर लिया। ब्रिंगिंग इट टू प्रैक्टिकल लाइफ। हाँ, नहीं तो लर्निंग कैसे हुआ? हाँ, सपोज दिस इज हाउ दे टीच कि सपोज यू आर इंसल्टिंग मी। हमने देखा पिछली बार भी किया था, किसी ने मुझे इंसल्ट, किसी ने मुझे अपशब्द कहे तो मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया कि यू इंसल्टेड मी। अब मैं इस जीवन में आई, अब आपने मुझे कुछ कहा तो कहते हैं उसको कहो परिस्थिति को, अब आप जाओ, आई हैव लर्नड द लेसन, आई हैव लर्नड द लेसन। आई हैव नॉट लर्नड द लेसन येट। आई हैव लर्नड द लेसन मीन्स मैंने ये सीख लिया कि सामने वाला जो कर रहा है वो उनका व्यक्तित्व है, वो मुझे इंसल्ट नहीं कर रहे। एंड मैंने यहाँ आई हैव बीन इंसल्टेड ये रिकॉर्डिंग नहीं की, पिछली बार की थी, इस बार नहीं की। देन आई हैव लर्नड द लेसन। वी कैन नॉट से आई हैव लर्नड एनीथिंग टिल आई चेंज अ रिकॉर्डिंग हियर। नहीं तो फिर लर्न क्या किया? तो लर्निंग द लेसन। यहाँ अगर हम बोले देखो ये अपनी ही पर्सनालिटी दिखा रहा है, क्या कर सकते हैं? कितना मजबूर है। सी, किसके मजबूर है? अपने संस्कारों के वश। यस। एंड कितना कमजोर आत्मा है। मे गॉड गिव हिम द शक्ति टू कम ओवरकम दिस। तो आपने दुआ दे दी, फिर दे दी ना दुआ। ये तो मैं सर बोल रहा हूँ। लॉजिकली राइट लग रहा है कि नहीं? अभी लॉजिकली अभी राइट लग रहा है। लेकिन कभी कुछ आए सुनते हुए अच्छा भी लगता है, करना चाहते भी हैं,
लेकिन फिर जब जीवन में वो सीन आएगा, वो हम उसको करने के लिए तैयार तब होंगे अगर उसके पीछे की हमने पूरी रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग और पूरे प्रोसेस को कर लिया होगा। इसके नहीं पीछे क्या? रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग कैसे समझेंगे? अभी आपने समझा जो ना मैंने ये रीजनिंग। बोला कि हाँ, तो यहाँ ये रीजनिंग कमजोर है। आत्मा है और हाँ, परमात्मा कहते हैं हमें, वो आत्मा अपने संस्कार के परवश है। हम्म, कोई रूडली बात कर रहा है, हम्म, कोई हमारी क्वालिटी की वैल्यू नहीं कर रहा है, कोई हमें जो लगता है रिस्पेक्ट देनी चाहिए वो नहीं दे रहा है, वो अपने संस्कार के परवश है। मेरे सीनियर्स को देखा था कि कोई आदमी कुछ बहुत कुछ बोल रहा था, तो उसको बोला, पीठ पे हाथ रख के बोला, बेटा अभी आप नशे में हैं, क्या आप बोल रहे हैं आप नहीं जानते, कल बात करेंगे, आप जाओ। तो उस आत्मा को क्या दे दिया? दुआ ही दे दी ना। बोला आप क्यों नशे दुआ में। दे दी? और कैसे दुआ दे पाए? क्योंकि उसकी बात को अपने ऊपर नहीं लिया पर्सनली, हम्म, उसके व्यवहार को वहीं तक रखा। ये खड़े हैं, नशे के परवश हैं, संस्कार के परवश हैं, बीमारी के परवश हैं, किसी चीज के परवश वो आत्मा व्यवहार कर रही है। जब आपको दिखता है वो आत्मा परवश है, तो आप उसके व्यवहार को वहीं तक रखते हैं। आप ये लेंगे ही नहीं लाइन के उसने मेरे साथ ऐसा किया। मन जो है, स्पेशली हम जैसे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि ये बोलते, बट हाउ डेयर शी और ही स्पीक लाइक दैट टू मी, मेरे सामने उसकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की, मैं तो बता के ही रहूंगा कि आप मेरे से ऐसी बात नहीं कर सकते। ये हमारी और बाद पुरानी, में सॉरी भी नहीं बोला, बाद में, मतलब ये जो आप बोल रहे दैट्स हैं ओके, वो बट नहीं ये चलता। हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग है। ये प्रोग्रामिंग हटती नहीं ना, प्रोग्रामिंग ही तो चेंज करने के लिए यहाँ बैठे हैं ना। तो उसको हटती नहीं लाइन नहीं है, ये प्रोग्रामिंग को मुझे चेंज करना है। आपने पिछली बार कहा कट करना है, चेंज करना है, लर्न करना है। एक बच्चा ABCD सीख रहा है, इजी नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है ए क्या होता है, बी क्या होता है। लेकिन वही बच्चा थोड़े साल के बाद क्या 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 पढ़ने वाला है और कैसे कैसे बोलने वाला है। लेकिन जिस दिन उसको ABC सिखाया, वो बच्चा बोलेगा ए कैसे बोलते हैं, बी कैसे बोलते हैं, और लिखना भी है ऊपर से उसको ऐसे ए। सीखेगा ना? सीखेगा नहीं सीखेगा? और 2-4 साल के अंदर वो पूरी पूरी लाइन लिखेगा, 20 साल के अंदर वो बच्चा एक किताब लिख देगा। वही बच्चा है, स्टार्ट तो ABC से करेगा ना। तो वी कैन नेवर से कि नहीं ये नहीं होता, आई हैव टू लर्न। दैट फर्स्ट थॉट ओनली विल स्टार्ट चेंजिंग द प्रोग्रामिंग। अभी हम क्यों चेंज नहीं कर पाते? सिर्फ इस एक लाइन की वजह से। लेकिन वो तो नेचुरल है, लेकिन सब लोग कहते हैं ऐसा, लेकिन हम तो कब से ऐसा ही फील करते आए हैं, तो क्या हुआ, कब से गलती करते आए हैं तो आगे भी गलती करेंगे क्या? लेकिन ये बार बार इसी तरह हमसे बात करता है। वो तो बार बार करेंगे ना, वो आत्मा उस संस्कार के परवश है। तो ये परिस्थितियां आती रहेंगी जब तक हम लेसन लर्न नहीं करेंगे। अब समझ में आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? उस आत्मा के व्यवहार को उस आत्मा तक रखना है, लेना नहीं अपने ऊपर। ये कर लिया ना, तो हमने अपनी बहुत रिस्पेक्ट कर दी। उस आत्मा ने नहीं की, हमने कर दी, क्योंकि हमने उनका फेंका हुआ गंद और हम उठाकर ग्रहण नहीं और किया। हमारा प्रमोशन भी हो गया, हमने लर्न कर लिया। सोल पावर तो बढ़ेगी ना आत्मा की। अब ये हमें हर व्यवहार में देखना है, whether it is abuse, whether it is exploitation, whether it is wrong behavior, whether it is bad language, whether it is rejection, whether it is disrespect, उधर तक रखो उनके व्यवहार को। Isn't it not doing justice to a child or a friend कि अगर वो इस तरह कर रहा है तो उसको बिठा के समझाएं कि तुम्हारा ये जो वो तो हम करते संस्कार हैं हैं, ना, वो तो हम करते हैं, आगे भी अगर मैं करेंगे। हर्ट हूं तो उसको लगेगा कि मैंने ऐसा बोला, हर्ट ही नहीं हो तो उसको लगेगा कि ये तो बिल्कुल ठीक कर रहा है। आप बिना हर्ट हुए नहीं बता सकते। पहले अभी हम अपने को बचाने की बात कर रहे हैं, फिर सामने वाले की क्या सेवा हमने करनी है वो अलग। अपने आप को बचाया तो उनको दुआ दी ना,
दुआ के बाद राय देंगे तो वो रेडी भी रहेंगे राय लेने। राय वर्क करने का चांस तो बढ़ेगा। और रेडी भी तो होंगे ना। राय देना बहुत अच्छा है, लेकिन आज के समय में हमें कभी कभी मिलेगा कि राय देने के बाद भी सामने वाले का व्यवहार चेंज नहीं होता है, क्योंकि सामने वाली आत्मा अपने संस्कार के परवश है। राय लेना इज ओके, लेकिन संस्कार चेंज करना तो प्रोसेस करना पड़ेगा ना। मेरे सामने लेसन बार बार आ रहे हैं टिल आई लर्न, yes. उसको भी तो सीखना है ना। अगर जब तक वो नहीं सीखेगा वो इसी गुस्से में आते रहेगा, वो करता सो दिस इज द लाइन, जब तक वो नहीं सीखेंगे या वो नहीं सीखना चाहेंगे, वो नहीं रियलाइज करेंगे कि उनका वो संस्कार उनके लिए सही नहीं है, फिर वो उस प्रोसेस से चलेंगे कि वो अपने संस्कार को चेंज करेंगे, दैट इज देयर चॉइस। कई बार सिखाने में मुझे मत सिखाओ, मैं वैसा ही हूँ, आई वाज बोर्न लाइक दैट, मैं ऐसे ही रहूंगा, जो करना है कर लो, नहीं बात करना है तो मत करो, दर 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 आदमी एकदम स्टैंड चालू कर तो देता है। दैट्स आल्सो ओवर। और कई बार वो प्यार से राय को सुनेंगे, रियलाइज भी करेंगे, लेकिन अगली बार फिर सेम चीज कर देंगे। क्योंकि राय सुनना और संस्कार चेंज होने में बहुत गैप है, राइट? अभी जैसे हम परमात्मा से ज्ञान सुन रहे हैं, ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ज्ञान की इतनी रिवीजन कर रहे हैं, ये हमें राय मिलती है, मतलब नॉलेज मिलती है, नॉलेज मिलती है। लेकिन नॉलेज मिलने से ही तो सिर्फ संस्कार नहीं चेंज हो जाएगा ना। नॉलेज मिलना इज द फर्स्ट प्रोसेस, but the soul has to take on the rest of the journey of changing the संस्कार। अभी आपको राय मिली, सपोज मन कॉन्फ्लिक्ट में भी चला, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं हाँ बट लेकिन मेरे लिए तो फायदे की चीज़ है। अब ये सब नॉलेज मिल गई है, लेकिन जब तक उस पर वर्क नहीं करेंगे तो हर बार अभी भी इंसल्टेड फील होंगे। तो सामने वाला जो है उस संस्कार के परवश है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। तुरंत हम उनको चेंज कर दें ये होने वाला नहीं है, तुरंत वो चेंज होने के लिए रेडी हो जाए वो भी होने वाला नहीं है। तुरंत हम ही चेंज हो जाए वही अभी श्योरिटी नहीं है, तो दूसरे की दिस इज व्हाट इट इज ना। तो हमको ही जैसे एग्जाम के पहले पढ़ते हैं, तो इसी तरह उस ऐसी सिचुएशन आने के टाइम पे उससे पहले पढ़ के रेडी रहें, राइट। तब वो सिचुएशन आए तब हमारा रिएक्शन। तो पुरानी रिकॉर्डिंग भी तो है, फिर पुरानी रिकॉर्डिंग में जाके चेंज कर लेते हैं। कैसे? उसने अपने संस्कार के फिल्टर के थ्रू वो व्यक्तित्व दर्शाया है। नथिंग टू डू विद मी, दैट्स इट। रिकॉर्डिंग चेंज, दुआएं रेडिएट होना शुरू हो जाएंगी। दुआएं रेडिएट करना मतलब खुद पेन में नहीं जाना। अगर दुआएं देना मतलब ये नहीं होता उनका अच्छा उनका ठीक हो पूरा टाइम, नहीं हो ऐसा बोल सकते, लेकिन हम हर्ट नहीं हुए फर्स्ट प्रोसेस के दुआएं जा रही हैं। क्योंकि अगर हम हर्ट हो जाते हैं तो दुआओं का ऑपोजिट जा रहा है। तो अगर हम हर्ट नहीं हुए तो फिर दुआएं जा रही है ना। आई कैन ईदर रेडिएट पेन टू यू और आई कैन रेडिएट प्योर वाइब्रेशंस टू यू, दोनों में से एक ही जाएगा, ईदर प्योरिटी और पेन। तो आपको प्योरिटी रेडिएट करने के लिए मुझे सिर्फ ध्यान क्या रखना है, मुझे दर्द में नहीं जाना है। तो मेरी रिकॉर्डिंग चेंज, अब अगर ये मेरी रिकॉर्डिंग चेंज हो गई, आई हैव लर्नड माई लेसन, दिस इज द लेसन आई हैड टू लर्न। अब अगर ये रिकॉर्डिंग चेंज हो गई, आई लर्नड माई लेसन, तो आत्मा की आगे की जर्नी आसान हो गई, कंफर्टेबल हो गई। एक के साथ थोड़ी सी मेहनत करेंगे, फिर अगली बार एक और के साथ करेंगे, तीसरी बार, उसके बाद फिनिश्ड, संस्कार चेंज। तीसरी बार सामने दिखेगा कोई इतना गलत व्यवहार करेगा, इतना बोलेगा, इतना ऊपर नीचे करके चला जाएगा, एंड वी विल बी एबल टू रिमेन स्टेबल। क्यों? का वो आत्मा अपने संस्कार के परवश है। कोई आत्मा लोभ के वश होती है, ग्रीड के, कोई आत्मा अहंकार के वश है,
कोई आत्मा अपने ही हीन भावना के वश है, इंफीरियर फील करने की वजह से आज लोग दूसरों को बहुत कुछ बोल देते हैं। मेरी अपनी इंफीरियोरिटी मुझे आपको क्रिटिसाइज करवाती है, इट्स माई इंफीरियोरिटी। तो मैं आत्मा अपने संस्कार के परवश हूँ। मैं जो बोल रही हूँ हैज नथिंग टू डू विद यू, इट हैज टू डू विद मी। ये लाइन हम जितनी बार अंदर स्टडी करेंगे, जितनी बार अपने आप को रिपीट करेंगे, हमारी प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगी। प्रोग्रामिंग चेंज, संस्कार चेंज, कार्मिक अकाउंट चेंज हो जाएगा या नहीं होगा? सबसे बड़ी चीज है आप लर्न कर लेंगे कोई चीज को तो फिर जन्मों जन्म तक आपके काम आती है। क्योंकि यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है ना, इसीलिए जितनी मेहनत हम इस शरीर और शरीर से कनेक्टेड चीज़ों के लिए करते हैं, मतलब हम 20-25 साल पढ़ाई करते हैं, कितनी मेहनत है, कितना आज एक स्टूडेंट मेहनत करता है क्या करने के लिए? एक डिग्री लेने के लिए। फिर वो डिग्री से वो आगे क्या मेहनत करता है? अपना काम करने के लिए। पैसे वो कमाने काम के वो लिए। क्या करता है? धन कमाने के लिए। धन से क्या कर रहा है? इस शरीर को चला रहा है। 60, 70, 80 साल बाद वो सारी मेहनत फिनिश्ड। वो मेहनत मेरे साथ नहीं जाएगी, वो डिग्री मेरे साथ नहीं जाएगी, वो पढ़ाई मेरे साथ नहीं जाएगी, वो धन मेरे साथ नहीं जाएगा, वो पोजीशन मेरे साथ नहीं जाएगी। मतलब जो चीज़ें मुझे सिर्फ एक जीवन काल में यूज करनी है, उसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। और जो चीज़ें अगले जन्म तक चलने वाली है, परमानेंट इटर्नल रिकॉर्डिंग है ना, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत कि सिट बैक, रिफ्लेक्ट, चेंज, सिट इन द मॉर्निंग, मेडिटेट, चेंज द थॉट। इतनी सी मेहनत। एक एग्जाम पास करने के लिए 24 घंटे पढ़ते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं, ना ठीक से रेस्ट करते हैं। एग्जाम है, फिनिश्ड। एक 10 मिनट मॉर्निंग में बैठे, क्या हुआ था कल? ये हुआ था ना, ये किया था ना, ये कहा था ना, ठीक है, उनका पर्सपेक्टिव। यू चूज व्हाट यू वांट टू डू, यू हैव अ चॉइस व्हाट यू वांट टू फील। 10 मिनट्स रिकॉर्डिंग चेंज। अगर एक थॉट इस तरह करके छोटी से लेके बड़ी बात को हम अगर इस तरह से समझने लगे तो मतलब बेड़ा पार अपना आपकी जो आप हाँ, तो अगर छोटी सी चीज से लेकर बड़ी चीज तक करने लगे, चीजें तो आती जाएंगी जीवन में, विच मीन्स कार्मिक अकाउंट तो मेरे आते जाएंगे, लेकिन आई हैव लर्नड अ न्यू वे। रिस्पॉन्ड। हाँ, तो जब ये रिस्पॉन्स चेंज हो गया तो वो कार्मिक अकाउंट अब मुझे क्या लगेगा? सही बात है। आज कोई मैं टीवी पे से इसी लाइन लगाया था, किसी ने बोला कि अब मुक्ति दूसरे जन्म नहीं है। यहीं अगर आप आसक्ति, ये जो अटैचमेंट छोड़ें, यहीं ग्रीड छोड़े, यहीं जो मेरा तेरा छोड़े, यही है, यही तो मुक्ति आप है। कोई मरने के बाद फिर नहीं जन्म लोगे, सब इधर इतना मत सोचो। हाँ। तो पॉइंट ये है कि हम जो पढ़ते सुनते हैं ना, उसको भी गलत ले लेते हैं। ये है दर्द से मुक्ति, ये है अपनी कमजोर थॉट से मुक्ति, और ये है सफरिंग से मुक्ति। And then again I come back to that book. I have learnt my lesson. I've learnt my so lesson. it will not come again. सिचुएशन आएगी, सफरिंग नहीं आएगी। सफर ही नहीं करो तो सिचुएशन नहीं आने के बराबर है। दिस इज इट। सफर ही नहीं करो तो सिचुएशन ना आने के बराबर है। तो सिचुएशन का मुझ पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, तो मुझे सिचुएशन लगेगी नहीं। कब आई कब गई पता ही नहीं चलेगा। कार्मिक अकाउंट सेटल्ड। दिस इज इट। कब आई कब गई पता ही नहीं चला। इतना हम सोच रहे हैं कैसे कार्मिक अकाउंट सेटल करने हैं, कैसे बातें आ रही हैं उनको कैसे क्रॉस करना है। सेटल मीन्स ये बात आई बात गई पता ही नहीं चला। पिछली बार मैं आई, मैंने 2 लाइन कही नेगेटिव, तो आप हर्ट हो गए। फिर आपने लर्न किया, वर्क किया, स्टडी किया, आप चेंज हुए। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी, 4 लाइन कहूँगी, आप कम हर्ट होंगे, तो सफरिंग कम हुई। फिर आप वर्क करेंगे, चेंज करेंगे, लर्न करेंगे। अब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी, इतना ज़ोर ज़ोर से इतना कुछ कहूँगी, और आपके अंदर कुछ नहीं क्रिएट होगा, तो आपके लिए वो मेरा आना
वो व्यवहार करना और ना के बराबर था। कार्मिक अकाउंट सेटल्ड। कार्मिक अकाउंट सेटल करने ना, क्योंकि मैं जो आ रही हूँ, मैं तो पास्ट कर्मा का कॉन्सिक्वेंस तो आ रही हूँ, लेकिन दिस टाइम यू हैव चेंज्ड। लेकिन अगर दिस टाइम यू डोंट चेंज, तो मैं पास्ट कर्मा का कॉन्सिक्वेंस आ रही हूँ, आप फिर हर्ट हो रहे हैं, मैं फिर आ रही हूँ, आप फिर हर्ट हो रहे हैं, फिर हम कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं, मैं फिर आ रही हूँ, आप फिर हर्ट हो रहे हैं, फिर हम जाके पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं और कहते हैं एवरी टाइम वी आर मीटिंग द सेम पीपल एंड गोइंग थ्रू द सेम एक्सपीरियंस। हु इज रिस्पॉन्सिबल? आई हैव टू चेंज। अगर हम ये करना शुरू करते हैं तो हमारे कार्मिक अकाउंट क्या होते जाएंगे? हल्के होते जाएंगे ना इससे। अब ये लाइन नहीं बोलेंगे ना हम कि एवरी टाइम आई एम मीटिंग द सेम टाइप ऑफ पीपल, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, ऐसे ही लोग मिलते हैं, खुद नहीं चेंज हो रहे हैं। एंड जैसे ही वो हुआ तो देन एवरी टाइम दिस इज हैपनिंग विद मी इज ओवर, बिकॉज नाउ नथिंग इज हैपनिंग विद मी। चोट नहीं लग रही, चोट नहीं लग रही अब मुझे, सफरिंग नहीं हो रही मुझे। I'm so happy with the clarity of learning a lesson. Yes. मैं बोला था कि मतलब सारी जिंदगी में टिल्ला लर्न माई लेसन का क्या मतलब है? मतलब ये मेरे साथ होता ही रहेगा क्या? तो यही तो लाइन है ना, किताबों में यही लाइन दी है। हाँ, तो लर्निंग माई लेसन समझाया नहीं ना किताब ने। What is the meaning of learning? मैंने सोचा कि मैं क्या लर्न करूं कि बार बार मेरे साथ हो तो रहा है, किताब से राइट कि तेरे साथ ऐसा होता रहेगा जब तक तू नहीं सीखेगा। तो सीखना क्या है? सरेंडर करूं, क्या करूं? और फिर इसीलिए वो कहते हैं उस परिस्थिति को कहो आप जाओ, आई हैव लर्नड माय लेसन। व्हाट हैव आई लर्नड? आई हैव नॉट लर्नड। परिस्थिति को हम जाने के लिए नहीं कह सकते, तो रिस्पॉन्स चेंज कर सकते हैं। देन आई हैव लर्नड माय लेसन। अब हम कहेंगे कितनी भी परिस्थिति आए, आई एम इक्विप्ड कि आई एम नॉट गोइंग टू गेट हर्ट। चेंज। अब इसको किसी भी कार्मिक अकाउंट में उठा लें, किसी भी रिश्ते में उठा लें, हेल्थ में उठा लें, किसी भी चीज़ में उठाएं कि जब तक मैं अपनी सोच को नहीं बदलूंगी मेरा कार्मिक अकाउंट चेंज नहीं होगा। मेरी एक पर्टिकुलर सोच ने इस कार्मिक अकाउंट को क्रिएट किया था, राइट? सपोज चलो फिजिकल हेल्थ पे लेते हैं, फिर उसको दूसरी चीज़ों पे इजी हो जाएगा। मेरी एक पर्टिकुलर गलत सोचने के तरीके ने एक बीमारी को क्रिएट किया है, because every thought affects every cell of the body, right? तो कोई मेरी एक पर्टिकुलर सोचने का तरीका है, चाहे वो forgive नहीं करना है, चाहे वो एंजाइटी क्रिएट करना है, किसी का वरी क्रिएट करना है, किसी का बहुत ज़्यादा होल्ड करने की बातें का, ये कोई पर्टिकुलर ओवर रिएक्ट भी करने की आदत भी रहती है, होल्ड करना है, लेट गो नहीं करना, ये सब तरीके थे। बड़े स्टाइल से लोग बोलते हैं मैं तो जन्म जन्म नहीं भूलूं। वो आत्मा भी जब शरीर छोड़ेगी तो आगे लेके जाएगी वो रिकॉर्डिंग अपने साथ, ये हो जाएगा। अब अगर सपोज ये कोई पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग और सोच ने मेरे शरीर के अंदर एक बीमारी क्रिएट की, ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ माय कर्मा है। Correct. जैसे एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल मेरे अंदर एक बीमारी क्रिएट करता है, कोई पर्टिकुलर खाने पीने की चीज मेरे अंदर एक बीमारी क्रिएट करती है, ठीक है? सपोज मेरे अंदर टबैको गुटखा की आदत है तो मेरे को कैंसर होता है, तो वो चीज़ का वो आउटकम है, राइट? तो अगर मुझे उस आउटकम को ठीक करना है तो पहले वो चीज़ तो बंद करनी पड़ेगी ना। वो ही चीज़ खाते जाएंगे तो आउटकम कैसे ठीक होगा? इट्स नॉट पॉसिबल। पहले तो वो चीज़ को तुरंत क्या करना पड़ेगा? वो डॉक्टर कहेगा कैंसर को तो हम बाद में ठीक करेंगे, हील करेंगे, पहले आपको आज से क्या करना पड़ेगा? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नहीं, हो चुका है कैंसर। आई एम ईटिंग गुटखा एवरी डे, नाउ टुडे आई हैव कैंसर, तो नाउ आई गो फॉर ट्रीटमेंट। लेकिन डॉक्टर वो कैंसर का इलाज करेगा, टाइम लगने वाला है उसमें, लेकिन पहले दिन वो क्या बोलेगा? पहले वो गुटखा तो खाना बंद करो ना आज, वो सिगरेट तो पीना बंद करो ना आज, वो मीठा तो खाना बंद करो ना। वो पहले दिन बंद करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं किया तो इस कॉन्सिक्वेंस को ठीक करना पॉसिबल नहीं है। मतलब जिस कर्मा की वजह से जो कॉन्सिक्वेंस क्रिएट हुआ है, वो कॉन्सिक्वेंस को ठीक करने के लिए पहले वो कर्मा को तो चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये कर्मा को एक आदमी ठीक करता है
एक नॉलेज के बाद भी नहीं कर सकता, तो उसका कमजोर है। कॉन्सिक्वेंस नहीं चेंज होगा। नहीं, कॉन्सिक्वेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन एक कर सकता है और दूसरा बोलता है कि मैं, तुम कर सकते हो, मेरे में वो शक्ति नहीं है, मैं क्या करूं। कोई ऐसी आत्मा नहीं क्योंकि है। मेरे एक फ्रेंड को मैंने, डॉक्टर ने मेरे सामने बोला, तो वो बोलता है यू आर डूइंग योर ड्यूटी ना, यू गिव मी मेडिसिन, आई एम डूइंग माई ड्यूटी, आई कैन नॉट स्टॉप स्मोकिंग। एक और रिलेटिव है मेरा, वो बोलता है कि उसको बोला देखो सुरेश ने ये सब ज्ञान में सब छोड़ दिया, तो बोला उसके अंदर शक्ति है, मेरे में नहीं है, आई डोंट हैव। ऐसे स्ट्रेट अवे बात करते हैं। चीटिंग द सेल्फ, आई एम चीटिंग माई सेल्फ, क्योंकि मैं खुद उस कर्मा को करते हुए, अपने आप को धोखा देते हुए अपने साथ वो कॉन्सिक्वेंस लिख रहे हो। ये जानते हुए भी कि इससे ठीक नहीं है मेरे लिए, फिर भी लिख रहा हूँ। फिर भी लिख रहे हैं। ये भी कोई कार्मिक अकाउंट होगा। हम कर रहे हैं, हम में से सब कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर ये भी कोई कार्मिक अकाउंट गिने या फर्दर कर्म बन ये गिने। फर्दर कर्मा क्रिएट हो रहा है ना। अभी तक जो मैंने सिगरेट पी, उसकी वजह से ये कैंसर, कर्मा वर्सेस कॉन्सिक्वेंस। आगे अभी का कर्मा आज भी नहीं छोड़ेंगे, आज भी नहीं बंद करेंगे। सिस्टर, मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा अगले एपिसोड में, कि आज मैं जो जान के भी, नॉलेज हो के भी, ये करते हुए जानता हूँ कि ये करने से फलाने आदमी को ऐसे हुआ, उसको ऐसे हुआ, मेरा दोस्त को फलाने तकलीफ हुई, फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्या ये मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट का एक रिजल्ट है, आज का इफेक्ट है पुराने कॉज का, या फर्दर मैं बना रहा हूँ? श्योर। थैंक यू सिस्टर। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू। Often we hear the line, we choose our birth, our family members, and all the situations that are going to come in our life to learn our lessons. Choose does not mean we make a selection. If we could choose, we would never choose problems, disease, or difficult relationships. Choose our birth and destiny means when we performed our karmas in the previous lives, we chose the karma and thereby chose its consequence. Everything that is going to happen to us in this life is therefore chosen by us when we chose our karmas earlier. When the consequences come to us in this birth, if we respond through the same negative sanskars like we did last time, it means the same sanskar will get reinforced. We see the same patterns of problems repeating in our life. It is because we are responding through the same sanskar. Learning our lessons means this time, if we respond to the situation through a positive sanskar, then the similar patterns of problems in life will stop. Suppose we carry a sanskar of rejection, then we feel rejected in relationships till we learn our lesson. That means change the sanskar. Then we will not feel rejected, irrespective of the other's behavior.